बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम सीख रहे थे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यकीनन हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। जेड क्या है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक भी हम सीख चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टाइम कोड मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके सिर्फ वही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट z इक्वल टू 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा, ये दोनों दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस आइटा भी और 1 माइनस आइटा भी। ठीक, तो आपने शो कर देनी है, सेटिस्फाई द इक्वेशन। यकीनन ये इक्वेशन ही है, बीच में इक्वल टू का साइन है ना। तो यकीनन आपने करना क्या है, z की वैल्यू अगर 1 प्लस आइटा हो या 1 माइनस आइटा हो, तो ये जो इक्वेशन है ये दोनों साइड जो है ना वो बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो यकीनन उन्होंने शो दैट कहा है, तो इसका मतलब दोनों को बराबर लेकर आनी है। यहाँ z की वैल्यू जो कि यहाँ दिया हुआ है z और z, तो इसके जगह पे आपने 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा बारी बारी पुट करके आपने देखना है कि क्या ये वाकई में दोनों बराबर होते हैं या नहीं। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पुट कर देंगे यहाँ z के जगह पे आप 1 प्लस वाला जो है कम्प्लेक्स नंबर, दो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इसके लिए 1 प्लस आइटा को आप पहले पुट कीजिएगा। तो यकीनन ये z का स्क्वायर है, z के जगह पे आएंगे 1 प्लस आइटा और स्क्वायर आप लिखेंगे इस तरह से। इसके बाद -2 है, z उन्होंने 1 प्लस आइटा दिया हुआ था, इसके बाद +2 दिया हुआ है, इसके बाद इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ आप यकीनी बात है लेफ्ट हैंड साइड करके पुट करके सोल्व करके आखिर में 0 आते हैं या नहीं, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वैसे तो ये शार्ट है, इतना सा है, तो यकीनन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है, 0 लिखते जाइएगा, आखिर में दोनों बराबर आएंगे। तो शो दैट कहा है ना, तो इसलिए आना ही चाहिए। ठीक, तो इसमें 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे, तो पहले का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या आएंगे, +2 इंटू 1 इंटू आइटा। ठीक, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इन दोनों को माइनस करेंगे, -2 को इसके साथ ज़रब देंगे, तो 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस -2 आइटा और +2 आएंगे यहाँ। ठीक, इसके साथ 0 लिखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 और आइटा का स्क्वायर -1 होते हैं, तो प्लस माइनस -1 आप इसे लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ +2 आइटा और -2 आइटा +2, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देख सकते हैं +1 -1 कैंसिल, +2 आइटा -2 आइटा यहाँ से कैंसिल आप कर सकते हैं, -2 +2 0 होंगे, तो ये सब खत्म होके आखिर में बचेंगे क्या, 0 ही बचा है, तो इसका मतलब सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे सेटिस्फाई लिखेंगे। इसके बाद अगला जो है z के जगह पे आपने क्या पुट करना है, ये तो आप जान चुके हैं, तो करते हैं जल्दी से। z इक्वल टू 1 माइनस आइटा पुट करेंगे इस टाइम, तो यहाँ 1 माइनस आइटा का इक्वेशन, इस इक्वेशन को दोबारा लिखिएगा। ठीक, तो स्क्वायर -2 आएंगे, z के जगह पे आप लिखेंगे 1 माइनस आइटा, इसके बाद +2 होंगे इक्वल टू 0 होंगे। इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस मतलब माइनस का फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस आइटा का स्क्वायर -2 इंटू 1 एन आइटा। ठीक, तो आइटा ही लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस +2 आइटा और इसके बाद +2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं 1 स्क्वायर 1 आइटा स्क्वायर -1 और -2 आइटा, इसके बाद यहाँ पे -2 आना चाहिए था, इसके बाद +2 आइटा और +2 यहाँ आप लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आप इसमें देख सकते हैं +1 -1 0। ठीक, तो ये कैंसिल होंगे, -2 आइटा और +2 आइटा, तो ये दोनों कैंसिल आप कर सकते हैं, -2 और +2 ये भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब 0 इक्वल टू 0, समझ गए। तो इसमें z के जो कम्प्लेक्स नंबर उन्होंने दिया हुआ था 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, तो दोनों में ये इक्वेशन जो है ना यकीनन सेटिस्फाई हो रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक, तो सेटिस्फाइड आप लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला करते हैं
क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल है आपके पास, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने निकालना क्या है, कॉन्जुगेट निकालनी है, ठीक। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए और एब्सोल्यूट निकालने के लिए आपने करना क्या है, ये तो आप शायद पहले से ही जानते हैं। कॉन्जुगेट हम पिछले क्लास में भी सीख कर आए थे। तो कॉन्जुगेट का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, यकीनी बात है इसके अंदर मौजूद जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन को चेंज कर देनी है, ठीक। तो आगे की क्लासेस में आप सीखेंगे कि ये इमेजिनरी लाइन है जो कि हम सीख कर आए हैं। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ से अगर 5 होना तो यकीनी बात है ये यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये जो पॉइंट है इसका कंजुगेट होंगे, ठीक। तो मजीद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन को आप चेंज करेंगे तो वही आपका कंजुगेट होंगे, समझ गए। तो इसके लिए आपका जो सिंबल हमारे पास हम यूज करते हैं वो है जेड का इस तरह से बार, समझ गए। तो ये आप याद रखिएगा कंजुगेट के लिए। तो जेड का बार होंगे आपके पास। 4 को आपने करना क्या है, इसका साइन को चेंज कर देनी है, या माइनस को आप इसके इमेजिनरी पार्ट के जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई भी आप समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक। तो -1 जो है इसको आपने करना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यकीनी बात है इसका जेड बार आएंगे 4 - 5 आइटा आंसर होंगे इसका कंजुगेट। और जो एब्सोल्यूट वैल्यू है तो यकीनी बात है एब्सोल्यूट मॉडुलस, यकीनन आप जानते ही है मॉडुलस, तो इसी को ही एब्सोल्यूट कहा जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है उसको निकालने के लिए यकीनन इसका जो वैल्यू तो इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है जेड का बार, जेड का मार्ट, समझ गए। तो यकीनी बात है मॉडुलस से मार्ट आप इसे याद रख सकते हैं, जेड का मार्ट। उसके लिए आपने करना क्या है, यकीनन इसके अंदर एक रियल पार्ट होते हैं, एक इमेजिनरी पार्ट होते हैं। तो इसी का ये वाला तो जेड का बार था ना, तो ये सवाल ये है, ठीक। तो इसका एब्सोल्यूट निकालना है, ना कि इसका। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेनी है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने स्क्वायर लेनी है। लेने के बाद दोनों को प्लस कर देंगे, करने के बाद इसका रूट लेंगे तो ये आएगा आपके पास जेड का मॉड, समझ गए। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये आगे हम सीखेंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वही आप समझ सकते हैं पाइथागोरस के हिसाब से, समझ गए। तो वही आपका बेस और जो परपेंडिकुलर है वाई, उसी का यहाँ से यहाँ निकालनी हो, ये 90 डिग्री हो तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट हम यूज कर सकते हैं ना। तो इसी को ही कहा जाता है जेड का मॉडुलस। तो यकीनन आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपने करना क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं इसको। तो इसके लिए जो एक्स दिया हुआ है वो है आपके पास रियल पार्ट यानी 4, और वाई जो कि इमेजिनरी पार्ट है वो जो कि उन्होंने दिया हुआ है 5। तो यकीनी बात है इसी को पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें पुट करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इसका रूट लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 चौके 16, 5 पंचे 25 और इसका रूट होंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों को प्लस करेंगे तो 41 आएंगे रूट, समझ गए। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो ठीक इसको सॉल्व कीजिएगा, रूट को हटाइएगा, नहीं तो यही आप आंसर रखिएगा, ठीक। इसको मजीद इस तरह से सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप यकीनन समझ सकते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे, पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। यही आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हो जाएंगे। अगला पार्ट करते हैं, पार्ट 2। तो यकीनन आपने अच्छी तरह से समझा है, तो जल्दी जल्दी से इसको करते हैं। तो जेड का बार निकालना है कंजुगेट, तो इसके लिए -7 आइटा होंगे। और जेड का मॉड निकालने के लिए आपने करना क्या है, इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का रूट कर देनी है। तो इसके लिए यकीनन आप यहाँ लिख सकते हैं एक्स जो कि -1 दिया हुआ है तो -1 ही पुट करेंगे, ठीक। तो -1 का स्क्वायर प्लस 7 दिया हुआ है वाई, तो 7 का स्क्वायर होंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 7 7 49 का रूट। तो इसका आंसर आएंगे आपके पास 50 का रूट, समझ गए। तो यही आपका क्या होंगे, जेड का मॉडुलस होंगे आंसर। अगला पार्ट जो कि उन्होंने दिया हुआ है पार्ट 3,
वो दिया हुआ है रूट ऑफ 3 आयोटा, समझ गए। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ कोई रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट आप ले सकते हैं किस तरह से, 0 प्लस करके आप रियल पार्ट को इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ 0 प्लस तो है ना। तो अगर आपको रियल पार्ट चाहिए हो तो 0 लिखिएगा, अगर नहीं तो डायरेक्ट इस तरह से लिखिए x 0 मान के आप ले सकते हैं, ठीक है। आप रूट ऑफ 3y लेंगे, बाकी आप समझ सकते हैं। तो इसके लिए कॉन्जुगेट लेने के लिए z का आप बार यूज करेंगे, उसका सिंबल। तो सिंबल इसका 0 प्लस आएंगे, प्लस के लिए माइनस होंगे रूट ऑफ 3 आयोटा। अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस रूट ऑफ 3 आयोटा ही आपका कंजुगेट होंगे। इसके बाद z का जो बार है, मॉड जो है, उसके लिए यकीनी बात है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो x यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रूट ऑफ 3 है, तो 0 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं और रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आप इसे लिख सकते हैं, रूट कर देंगे आपको आंसर मिल जाएंगे। तो 0 0 ही रहेंगे, 2 और रूट कैंसिल होंगे, रूट 3 आपका क्या होंगे, z का मॉड होंगे, ठीक। तो इसके लिए रूट ऑफ 3 ही लिखिएगा, इतना ही आपका आंसर होंगे, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला पार्ट करते हैं 4। तो सवाल आप देख सकते हैं रूट ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा। तो कंजुगेट निकालते हैं, पहले सॉल्यूशन आपने लिखना है, ठीक। तो z का बार आएंगे, आने के बाद रूट ऑफ 7 को आप क्या करेंगे, इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस इंटू -1 3 आप लिख सकते हैं। तो यही आपका कंजुगेट होंगे। इसके बाद मॉड के लिए यकीनी बात है, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपने करना क्या था, x की वैल्यू और y की वैल्यू आप इस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का रूट कर देंगे, x जो कि उन्होंने दिया हुआ है रूट ऑफ 7 और y उन्होंने दिया हुआ है -3 यानी इमेजिनरी पार्ट, ठीक। तो इसका जो z का मॉड होंगे वो होंगे -7 का रूट का होल स्क्वायर और प्लस होंगे -3 का होल स्क्वायर, इसका रूट आएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होंगे, -3 का स्क्वायर अगर इवन हो तो प्लस में ही आंसर आते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। तो प्लस होंगे 3 3 जा 9 इसका रूट, और यहाँ से 16 का रूट होंगे इसका आंसर, समझ गए। इसका मॉड आप इसे कह सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो उन्होंने दिया हुआ है 5, जो कि -3 और -4 आयोटा यही दिया हुआ है। तो इसके लिए आपने z बार निकालने के लिए -3 + 4 आयोटा कर देंगे, और z का मॉड निकालने के लिए मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके लिए आप इस तरह से फार्मूला और ये दोबारा ज़रूर लिखिएगा, ठीक। तो -3 का होल स्क्वायर होंगे +4 का होल स्क्वायर और इसका रूट कर देंगे, 3 3 9 4 चौके 16 का रूट। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 का रूट होंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर का रूट आप इसे लिख सकते हैं, आंसर होंगे आपके पास 5, समझ गए। तो ये आ गया आपके पास मॉड ऑफ z यानी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, समझ गए। अगला करते हैं पार्ट 6। तो अगला आप देख सकते हैं 5 - 4 आयोटा का होल स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। तो यकीनन आप देख सकते हैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ था, यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम अलग कर सकते थे। अब यहाँ स्क्वायर है तो यकीनी बात है आयोटा के लिए आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यकीनन आयोटा स्क्वायर तो रियल नंबर होंगे, है ना। तो ये इमेजिनरी जो पार्ट है उससे रियल में कन्वर्ट होंगे स्क्वायर करने के बाद। तो यहाँ से आप समझना है कि स्क्वायर अगर हो तो ये जो है इसका साइन आपने चेंज नहीं करनी, समझ गए। इसको पहले सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद जो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो कम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे उसका आपने इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देनी है, समझ गए। और उसी का आपने z का मॉड लेनी है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ठीक। तो सिंप्लीफाई के लिए पहले हम जानते ही है किस तरह से किया था। तो a - b का होल स्क्वायर फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर +4 आयोटा का होल स्क्वायर, और इसके बाद -2 5 और 4 आयोटा आप इसे लिखेंगे, सोल्व करेंगे, 5 5 से 25 और प्लस यकीनी बात है हम सीख कर आए हैं -1 होंगे, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ 16 होंगे माइनस के साथ, समझ गए। तो 5 दूनी 10 और 10 4 तो 40 लिखेंगे इसके साथ आयोटा। अब आप इसे
इसको देखें सोल्व करेंगे तो मज़ीद सोल्व आप कर सकते हैं। 5 6 7 8 9 होंगे, 9 माइनस 4 0 आयोटा, समझ गए। अब इसका आपने जल्दी से क्या करना है, कंजुगेट निकालनी है, 9 प्लस 40 आयोटा, और इसके बाद z का जो माड होंगे वो होंगे 9 का स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर और इसका रूट, तो 9 9 81 और प्लस 4 चुके 16 तो 1600 होंगे, इसका रूट होंगे, तो इसका आंसर आएंगे 1681 का रूट, समझ गए। तो अगर यही आंसर हो तो ठीक, नहीं तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो ना तो आपने इसको मज़ीद सॉल्व कर देनी है। तो देखते हैं आंसर। तो ये यकीनन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसके लिए 41 मल्टीप्लाई बाय, जी बिल्कुल 41 मल्टीप्लाई बाय 41 आप इसे लिख सकते हैं, स्क्वायर होंगे तो ये कैंसिल होके आपको आंसर मिलेंगे 41, समझ गए। तो ये आपने अच्छी तरह से लिखना भी है। तो इसका कैसे निकालते हैं, यकीनन आप जानते ही है, 1681 करके आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो पेयर्स बनाएंगे, 4 चुके 16 होंगे, 16 होने के बाद 0 81 नीचे आएंगे, 4 को यकीनी बात है डबल कर देंगे 8 और एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी है सेम नंबर से जो ये रिजल्ट है, ठीक। तो 81 81 द 81 आएंगे, तो इस तरह से 81 आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगला करते हैं पार्ट 7। तो सवाल है आपके पास 2/3 माइनस 9/16 का रूट ये उन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें आइटो नहीं दिया हुआ है, इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में सीखा था, शायद आपने देखा ही होगा कि आइटा का मतलब होते ही क्या है कि अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो इस सूरत में जो नंबर्स आएंगे ना उसको हम अलग करेंगे, तो -1 का जो रूट है वो अलग हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो यूनिट है इसे हमने आयोटा कहा था ना, तो आप यहाँ से आयोटा को अलग कर सकते हैं, यानी -1 का रूट को अलग लिख सकते हैं। तो यकीनन आपका बाकी जो काम है वो बहुत ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे। तो 2/3 माइनस, इसके बाद माइनस को आप -1 को 9/16 से आप मल्टीप्लाई करके अलग इसे लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/3 माइनस आयोटा आप इसे लिख सकते हैं, बल्कि -1 का रूट अलग कीजिएगा और 9 का रूट अलग लिखिएगा, 16 का रूट आप अलग लिखेंगे। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो 2/3 माइनस आयोटा होंगे। इसके लिए हमने आयोटा का या यूलर ने ये नाम दिया था, जो कि आपने याद रखना है, ठीक। तो ये आएंगे 3 3 9, तो 316 के लिए 4 4 होंगे, तो 4। इसके लिए आप तरतीब से अगर लिखना चाहो तो इसके लिए आप लिख सकते हैं 2/3 माइनस जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आप पहले लिखिएगा, आयोटा को आपने बाद में लिखना है, ठीक। तो ये तरतीब हमने अब तक जो सीखा है उसी के हिसाब से होंगे। अब आपने इसका क्या करना था, z का बार लेनी थी, यानी कंजुगेट लेनी थी। तो कंजुगेट आप लिखने के बाद z का बार लिखेंगे, इसके लिए इसका साइन चेंज होंगे, तो 2/3 प्लस 3/4 आयोटा होंगे, ठीक। इसके बाद z का मॉड यानी मॉडुलस लेने के लिए 2/3 का होल स्क्वायर होंगे। इसके बाद यकीनी बात है यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है -3/4 होंगे, ना कि प्लस, समझ गए। क्योंकि उन्होंने जो फार्मूला हमारे पास जो हम जानते ही है ये x है और y जो है यकीनी बात है प्लस के बाद -3/4 ही पुट करेंगे y के लिए, तो आप यहाँ से y के लिए ले सकते हैं। हाँ अलबत्ता अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे प्लस लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जो है वो माइनस को प्लस कर देते हैं, ठीक। तो ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे, -3/4 का होल स्क्वायर करके। तो इसको आप मज़ीद सोल्व करेंगे, जल्दी से आप कर सकते हो, मैं भी जल्दी से इसको करने की कोशिश करता हूँ। तो 2 दूनी 4 3 3 9 प्लस 3 3 9 16 और इसका रूट। इसके बाद यहाँ इसका एलसीएम होंगे आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक। 9 और 16 के लिए आप 9 मल्टीप्लाई बाई 16 का एलसीएम आप इजीली ले सकते हैं। तो 9 6 54 9 6 54 55 9 1 द 9, और इसके बाद यकीनी बात है 5 को अगर आप इसमें शामिल करेंगे तो 1 मतलब 144 होंगे, 14 आएंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएंगे। इसके बाद 9 और 16 9 द होंगे 144, तो 9 को 9 के साथ करेंगे तो 81, समझ गए। तो इसका रूट लेंगे 80 और 900 140 44 और 145 का रूट, और इसको आप अभी से अलग करेंगे तो
144 का रूट होंगे। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो 145 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जबकि ये 12 हो सकते हैं। तो 12 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, आपको इसका मॉडुलस का मॉड का यानी एब्सोल्यूट जो वैल्यू आएंगे वो आएंगे 145 डिवाइडेड बाय 12। समझ गए, इसका रूट रहेंगे, इसका ख़त्म हो चुके हैं। ठीक, तो यही आपका आंसर होंगे। अगला पार्ट करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है 1 + आइटा 1 + 2 आइटा डिवाइड बाय 3 + आइटा। तो यकीनी बात है इसमें रियल और कम्प्लेक्स जो नंबर है वो अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट में यानी a + आइटा b के फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर देनी है। ठीक, तो b आइटा या आइटा b लिख सकते हैं। तो z होंगे आपके पास इस तरह से जब आएंगे तो इसके लिए आप z का बार और z का मार्क इजीली निकाल सकते हैं। फिलहाल इन सब के लिए आप साइन को चेंज नहीं करनी, समझ गए। तो ये इस फॉर्म में आना ज़रूरी है। तो पहले इसको सोल्व करके इस फॉर्म में लाते हैं जो कि आपने सीखा है। तो जल्दी जल्दी से करते हैं। 1 + आइटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 द 1 + 2 1 द 2 आइटा प्लस इसके बाद आइटा 1 द आइटा और इसके बाद प्लस 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 2 1 द 2 आइटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 + आइटा होंगे। इसको अगर आप मज़ीद सोल्व करेंगे तो 1 + 2 आइटा और यकीनी बात है यहाँ आप -1 पुट करेंगे तो ये -2 होंगे। जब -2 1 - 2 तो यकीनन -1 आएंगे रियल पार्ट, समझ गए। तो ये आप स्टेप कीजिएगा। 2 आइटा और आइटा मतलब +3 आइटा इसका होंगे डिवाइडेड बाय 3 + आइटा आपके पास होंगे फ्रैक्शन में। अब आपने क्या करना था, रेशनलाइजेशन करनी थी। रेशनलाइज करेंगे तो रेशनलाइज बाय करके जो मेथड है उसी ऐसा मेथड से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो उसके लिए आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई भी आप लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, तो इसके लिए आपने करना क्या है, 3 - आइटा 3 + आइटा लिखेंगे। सॉरी, यहाँ माइनस आना चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ माइनस लिया है। तो इसके लिए आपने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से हम करते हैं। तो -1 × बाय 3 करेंगे, -3 आएंगे। इसके बाद माइनस माइनस प्लस आइटा प्लस 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 और यकीनी बात है 3 3 9 आइटा और प्लस माइनस -3 आइटा का स्क्वायर, समझ गए। तो इसके बाद दोबारा डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 बल्कि 3 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर दोबारा लिखते हैं। तो हम यहाँ -1 पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे तो आपको इस तरह से मिलेंगे। तो इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो -3 और +3, समझ गए। तो ये 0 होंगे, 0 लिखेंगे। आइटा +9 आइटा तो इसका मतलब 10 आइटा होंगे। तो 10 आइटा लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर +1 मतलब 3 3 9 +1 10, समझ गए। तो 10 10 कैंसिल, बचेंगे क्या, सिर्फ आइटा ही बचेंगे, समझ गए। अब आप इसके लिए मैं जल्दी से यहाँ ही समझाता हूँ, ठीक, बाकी आप कीजिएगा। तो इसके लिए आपने z का जो बार है वो निकालने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं, पहले z को ही लिखिएगा 0 + आइटा करके। तो इसके लिए z का बार आएंगे 0 - आइटा, ठीक। इसके बाद इसका जो मॉडुलस है या जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसके लिए 0 का स्क्वायर प्लस करेंगे ये +1 जो कि इसका स्क्वायर लेंगे। तो 1 का स्क्वायर का रूट यानी ये कैंसिल होके आपके पास 1 ही आंसर आएंगे, इसका मॉडुलस, समझ गए। तो ये इजीली आप कर पाएंगे। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ। तो यकीनन आपने अब तक जो भी सीखा है उसमें मैंने यही बताया था कि ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में अलग कर देनी है। तो यकीनन ये जो सवाल है इसमें रियल पार्ट्स को आपने रियल करके और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट करके आपने अलग अलग उस नंबर को आपने लिखना है, ठीक। समझ तो आप पहले से ही यकीनन समझ चुके होंगे। तो आपने करना क्या है, 2 आइटा इंटू 3 - 5 आइटा। तो इसका आपने इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर देनी है। तो इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 आइटा को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद बीच में माइनस आएंगे। 2 आइटा को आप 5 आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 दूनी 6 आइटा
5 दूनी 10 आयोटा का स्क्वायर, समझ गए। तो ये 6 आयोटा माइनस 10 इंटू माइनस 1 आएंगे। अब इसको मजीद सोल्व करेंगे तो 6 आयोटा प्लस 10 होंगे। अब इसके लिए यकीनी बात है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये आपको पता होनी चाहिए। आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में हो उसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे, और जो ये जो नंबर है जो कि रियल नंबर है हम जानते ही है, तो इसको आप रियल कहेंगे, इसको आप इमेजिनरी कहेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म में आप रियल करके जो एक कम्प्लेक्स नंबर है ये यकीनन, तो इसके लिए आप आर ई और आई एम करके आप जेड लिख सकते हैं, ठीक, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट के लिए। तो यहाँ जो रियल पार्ट है या इसको तरतीब से 10 प्लस 6 आयोटा करके भी आप लिखिएगा, ये भी ठीक है। तो रियल पार्ट का जेड जो है वो है आपके पास 10, और इमेजिनरी जो पार्ट है इस कम्प्लेक्स नंबर का वो है आपके पास कितना 6, समझ गए। तो आपने प्लस 6 तो 6 ही आएंगे, माइनस अगर हो तो इसको भी आपने लिखना है यहाँ, ठीक। अगला पार्ट जो कि उन्होंने दिया हुआ है रूट बल्कि 5 दिया हुआ है, तो √5 प्लस आयोटा डिवाइड बाय √5 माइनस आयोटा। तो इसके लिए यकीनी बात है नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में या जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर आपने कन्वर्ट करना चाहते हो तो ठीक। तो इसके लिए आपने करना क्या है, रेशनलाइजेशन कर देनी थी। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए यकीनी बात है आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो 5 का रूट प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √5 प्लस आयोटा से ही करेंगे, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके जब आप सोल्व करेंगे तो बल्कि करते भी हैं तो ये आएंगे आपके पास फार्मूला बनेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बनेंगे। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट लिखूँ तो √2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू √5 इंटू आयोटा होंगे, ठीक। पहले इसको स्क्वायर में लिखना है फिर फार्मूला यूज करना है। तो इसके बाद √5 का होल स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर होंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल होंगे, यहाँ आएंगे -1, तो 5 में से -1 कर देंगे तो 4 आएंगे। इसके बाद 2√5 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉइंट में और इरेशनल नंबर भी है। तो इसके बाद 5 का स्क्वायर माइनस इंटू -1, तो -1 माइनस तो +1, 5 इसके ये इसके साथ कैंसिल, तो 5 + 1 मतलब 6, समझ गए। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास, रियल पार्ट को आपने अलग लिखना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक। पहले तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 और 6 होंगे, इसके बाद +2 इंटू √5 डिवाइड बाई 6 होंगे, आयोटा इसके साथ आएंगे। अब रियल जो पार्ट है वो आएंगे इस कम्प्लेक्स नंबर का, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है तो स्मॉल जेड नहीं होंगे, कैपिटल हो लिखिएगा। तो ये होंगे आपके पास ये वाला आयोटा के बगैर जो नंबर है वो, तो 4 और 5, यानी इसको आप कसर भी काट सकते हैं तो काटिएगा, जैसे कि 2 और 3 होंगे और 2 1 जा 2 2 3 जा होंगे, तो ये भी आप कीजिएगा, ठीक। क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चाहिए तो 2 और 3 आपका रियल पार्ट होंगे और इमेजिनरी जो पार्ट है जेड के लिए वो होंगे आपके पास ये वाला आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं √5 और 3, ये होंगे आपके पास इमेजिनरी नंबर, समझ गए। तो इस तरह से आपने अलग कर देनी थी। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।